आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मैं की मैं को समझो। देखिए, शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन इस मैं की एक यथार्थ अर्थ को समझने में आपका मेरा पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। क्योंकि ये जो मैं शब्द है, देखिए, भौतिक स्तर पर तो हम अपने जीवन में मरते दम तक स्वयं की ही मैं मेरा मेरा करते रहते हैं। लेकिन आज जो हमारा वीडियो का नाम है, वो मूल जो मैं की एक स्थिति है, जो कि परमात्मा के लिए कही जाती है और जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 10वें अध्याय में विस्तार से इस मैं के ऊपर स्वयं ही एक विस्तार पूर्वक चर्चा की। हालांकि हमारा, देखिए, उन सभी स्थितियों पर कोई विस्तार से चर्चा करने का विषय नहीं, क्योंकि मैं शब्द के ऊपर अक्सर एक साधारण मनुष्य है इसके यथार्थ अर्थ को समझ नहीं पाता। इसीलिए आज हमने वीडियो का नाम ही रखा है मैं की मैं को समझो। यानी कि हमने परमात्मा को समझना है, परमात्मा की सर्वव्यापी सत्ता को समझना है। अक्सर एक साधारण मनुष्य केवल शब्दों को ही एक विशेष महत्व देता है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में ही स्वीकार किया गया है कि एक साधारण मनुष्य स्वभाव से ही रजोगुनी होता है। रजोगुनी का अभिप्राय जिसकी संसारी विषयों में तो रुचि होती है, परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की, जुड़ने की, पाने की कोई विशेष इच्छा नहीं होती। देखिए, शब्दों के स्तर पर भले ही मनुष्य कुछ ऐसे शब्दों द्वारा स्वीकार कर लेता है कि मुझे परमात्मा को जानना है, पाना है, लेकिन यथार्थ रूप से मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर कहीं ना कहीं आपकी विषय भोगों को ही अधिक भोगने की लालसा कहो, लोलुपता कहो, इच्छा कहो। इसीलिए तो एक साधारण मनुष्य को रजोगुनी ही माना जाता है। और ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, इन कर्म कांडों को रचने का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर उतर नहीं जाए। क्योंकि जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर उतरने लगता है, विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगने लगता है, तो ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से देश में तमोगुण में गिरने लगता है। और तमोगुण में गिरने पे मनुष्य के कितने अधिक पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि मनुष्य को अपने जीवन में सदा श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका रजोगुण में आना जाना, रुकना बना रहता है, जिसके फलस्वरूप वो प्रमाद की स्थितियों में अपने आप को गिरने देता है। और प्रमाद में फिर ये शास्त्रों की बातों को सुनने की, समझने की कोई मन के स्तर पर इच्छा नहीं होती। देखिए, संसार में राजसी ऋषियों द्वारा सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन के स्तर पर ऐसे लोगों की परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं होती। केवल परमात्मा को पाने की उतनी ही इच्छा बनी रहती है कि परमात्मा से उनको संसार मिलता रहे, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से संसार पाने की ही इच्छा होती है। इसीलिए हम परमात्मा को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाते। और परमात्मा तो शास्त्रों में विस्तार से अपने स्वयं के बारे में समझाते हैं, आत्मा के बारे में समझाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में समझाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बने। इन सभी स्थितियों पर विस्तार से समझाते हैं। इसीलिए तो गीता के 10वें अध्याय में परमात्मा ने अपनी विभूतियों का और संसार में अपनी सर्वव्यापी सत्ता का बोध करवाया है। और उसी बोध को करवाने के लिए परमात्मा ने विभिन्न स्थितियों का वर्णन करते करते प्रत्येक स्थिति में अपने स्वयं की मौजूदगी का एक एहसास करवाया। अक्सर मनुष्य स्वयं की मैं को तो जल्दी से पकड़ लेता है,
लेकिन परमात्मा की मैं को वो समझ नहीं पाता। यदि समझ पाता तो फिर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निषेध कर्मों से बचेगा। लेकिन जब परमात्मा की सत्ता सर्वव्यापी है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा किसी भी अन्य मनुष्यों से कोई ईर्ष्या के भाव नहीं रखेगा। ये जो आज कलयुग की 5 स्थितियां जो संसार में देखने को मिलती हैं, धूर्त कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का, क्योंकि जब हम परमात्मा की सत्ता को सर्वव्यापी समझते हैं तो फिर हम ऐसी स्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई तामसिक कृत्य नहीं करते, निषेध कर्म नहीं करते। सभी मनुष्यों के प्रति हमारा एक प्रीति के भाव जगे रहते हैं। और जब हम सभी जीवों में ही परमात्मा की स्मृति देखते हैं, परमात्मा की मौजूदगी देखते हैं, प्रकृति के कण कण में परमात्मा की एक सत्ता का आपको में बोध होने लगता है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं परमात्मा कण कण में मौजूद है। परमात्मा की निर्गुण निराकार सर्वव्यापी सत्ता प्रकृति के कण कण में मौजूद है। और ये जो प्रकृति है ये तो स्वाभाविक जड़ है। प्रकृति के 3 गुण जड़ हैं। इन 3 गुणों के अलग अलग स्वभाव हैं। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और शास्त्र बार बार कहते हैं ये रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है, सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति विशेष में सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था होती है। उस शुद्धतम अवस्था में उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ना आसान होता है। देखिए ये बहुत ही सरल स्थितियां हैं। अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000 की संख्या देते हुए इन स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। लेकिन शास्त्र में बार बार कहा गया है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। आज मनुष्य रजोगुण की ही प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य करता हुआ हिचकता नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां तामसी स्थितियां हैं। मनुष्य का कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। और यही स्थितियां जब मरते दब तक बनती जाती हैं तो फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, बुरे संस्कार बनते जाते हैं। तो फिर मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ये जो नीचे की योनि है ये तो दंडमय योनि है। ये तो परमात्मा क्योंकि परम दयालु है, परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों को भोगते समय पीड़ा ना हो, दर्द ना हो। आपको हमें अचेत नहीं रखा, आपको हमें पूर्ण रूप से सचेत इसलिए रखा है क्योंकि हम सभी भाई बहन कर्म योनि में हैं। आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। यदि आपको और हमें अचेत रखेंगे तो फिर उस अचेत स्थिति में हमारे द्वारा किया गया वो पाप कर्म अपने आप में वैध नहीं कहलाएगा, क्योंकि परमात्मा ने ही आपको हमें अचेत रखा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा ने सचेत रखा हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि सात्विक बुद्धि निरंतर बनाए रखने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। शास्त्र भी बार बार कहते हैं कि निरंतर धर्म की मर्यादाएं अपने जीवन में बनाए रखो। अक्सर एक साधारण मनुष्य धर्म को सही सही अर्थों में जान नहीं पाता, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ही नहीं करता। अक्सर मनुष्य धर्म को संप्रदाय से जोड़ देता है, जबकि शास्त्र बार बार समझाते हैं धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से है जिससे हम स्वयं भी सुखी रहें और अन्य मनुष्य ही नहीं अन्य प्रकृति के सभी जीव सुखी हो, समाज में सुख शांति बनी रहे, प्रेम सौहार्द का वातावरण बना हो, ताकि संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं हो। जब संघर्ष की स्थितियां ही उत्पन्न नहीं होंगी तो फिर लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। आज 2 देशों में लड़ाई झगड़ा कितने ही समय से चल रहा है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपनी सत्ता चाहते हैं, अपनी मैं चाहते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते होते
9 महीने 9 दिन में आपका हमारा शरीर तैयार होता है। फिर ये शिशु काल, बचपन काल, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर एक अंतिम स्थिति में ये आपके हमारे स्थूल शरीर का एक समाप्ति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो स्थितियां हम इस भौतिक जगत में प्राप्त करते हैं और इसी भौतिक जगत में ही वो सभी प्राप्त की हुई स्थितियां छोड़ जाते हैं और किए गए कर्माशय साथ लेके जाते हैं। संस्कार बने हुए साथ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर की कुछ स्थितियां बनती हैं। उस बनी हुई स्थितियों के आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। और यदि हम अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, मायातीत कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे वो कारण शरीर की कोई पात्रता ही नहीं रहती, वो शून्य स्थिति में आ जाता है। शून्य कहो, शुद्ध कहो, समाप्ति कहो, किन्हीं भी अर्थों से आप समझ सकते हो। यानी कि फिर ऐसी स्थिति विशेष में भौतिक बंधन किसी भी प्रकार से वैध नहीं होता। तो फिर आत्मा मायातीत की स्थिति में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन बिताती है। लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तभी खुलते हैं जब हम स्वयं की मैं को अस्वीकार कर देते हैं, स्वयं को स्थूल शरीर के स्तर पर कोई स्वीकार नहीं करते। स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी भौतिक उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनको हम स्वयं की ना मान के परमात्मा की एक कृपा मानते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को यथार्थ रूप में मन बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करना अनिवार्य है। अन्यथा मनुष्य अपनी मैं का ही ढिंढोरा पीटता रहता है, अपनी मैं को ही एक अहंकार रूप में मानकर चलता है, जिसके फलस्वरूप वो परमात्मा की मैं को समझ नहीं पाता, परमात्मा के स्वरूप को समझ नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। हो सकता है शब्दों को समझाने में मेरे जैसे मायाबद्ध मनुष्य से कुछ भूल हो सकती है, लेकिन आप इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे परमात्मा की सर्वव्यापी निर्गुण निराकार सत्ता पर चिंतन करोगे, फिर परमात्मा की एक सगुण निराकार एक परमात्मा रूपी शक्ति है जो आत्मा के भीतर भी है और आत्मा के बाहर एक साकार रूप में सदा बनी रहती है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से ये उपदेश दिया। और इसी प्रकार से परमात्मा का एक सगुण साकार रूप आध्यात्मिक लोक में है। उस सगुण साकार रूप से ही परमात्मा समय समय पर अनेकों अवतार लेते आए हैं। किस लिए? ताकि धर्म की स्थापना सदा बनी रहे, धर्म की मर्यादाएं सदा बनी रहे। अन्यथा जब जब धर्म की मर्यादाएं छूटने लगती हैं, टूटने लगती हैं, तो फिर निश्चित रूप से समाज में अराजकता फैलती है। और ऐसी अराजकता को समाप्त करने के लिए ही परमात्मा समय समय पे अवतार लेते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञानपूर्वक समझना होगा और अपने स्वयं की मैं को समाप्त करते हुए परमात्मा की मैं को ही मैं रूप में समझना होगा। अब क्योंकि आत्मा अल्पज्ञ और अनु कहेगी है, इसलिए ऐसी स्थिति में उस सर्वज्ञ परमात्मा को हम पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। लेकिन हमने समझने का प्रयास करते करते जब इस स्थिति विशेष में पहुंच जाते हैं, आपकी हमारी समझ बन जाती है कि परमात्मा हमारी समझ से परे की स्थिति है। इसलिए परमात्मा को समझ समझ कर बस इतनी ही समझ रखनी है कि परमात्मा हमारी समझ के परे है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को हृदय से परमात्मा की मैं को ही स्वीकार करना होगा। परमात्मा की आज्ञा अनुसार शास्त्रों को, गुरु को अपना एक आदर्श मानते हुए परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी होगी, संतुलित रखनी होगी, ताकि हम अपने अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं।
शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, कोई आपको शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।